हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस 8 4.3 को और इसमें हमारे कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यानी कि 3 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना पहले मैं एक काम करती हूँ, आपको सारे फॉर्मूले एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, तो देखो पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, सम इन्वेस्टेड निकालने का। तो क्या होता है बच्चे फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, सम इन्वेस्टेड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। ठीक है, फिर अगर आपको डिविडेंड इनकम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, मतलब जो भी रेट ऑफ डिविडेंड दिया रहेगा उसमें हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें डिविडेंड मालूम पड़ जाएगा कि कितना होगा। और इसके साथ साथ अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। क्या लिखोगे, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपके दिमाग में होने ही चाहिए। ओके, चलो अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे, विच इज हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें एक बात दी गई है, आइए जरा हम इसको समझते हैं। श्रीमती देशपांडे, इन्होंने क्या किया, शेयर्स परचेज किया जिसमें फेस वैल्यू कितना था शेयर्स का, 5 रुपीज था। प्रीमियम कितना है भाई, 20 रुपए है। आप समझिएगा, हमारे पास फेस वैल्यू है और प्रीमियम है, तो हम लोग मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं ना। बोलो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना होगा, चलो मेरे साथ कैलकुलेशन करो। क्या करेंगे, ये फेस वैल्यू में प्रीमियम को जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि प्रीमियम यानी क्या होता है, प्रीमियम यानी ज्यादा होता है कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू कम है। तो फेस वैल्यू में जब आप प्रीमियम को जोड़ोगे तो आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिला, 25 रुपया। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है कि हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000, यानी कि 20,000 में उनको कितना शेयर्स मिलेगा। सुनो ध्यान से, श्रीमती देशपांडे, राइट, मान लीजिए इनको शेयर्स परचेज करना है और उन्होंने वहां पे देखा कि शेयर्स का जो फेस वैल्यू है ना वो है 5 रुपया, प्रीमियम कितना है भाई, वो है हमारा 20 रुपए, यानी कि मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि बताओ कि वो 20,000 में कितने शेयर्स को परचेज कर सकती है। यानी कि आप लोगों को क्या बताना है बच्चों, हाँ थोड़ा सा अभी दिमाग लगाओ, पता चलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालना है कि 20,000 में इनको कितना शेयर्स मिलेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अभी पीछे आपको बताया था ना। हाँ बोलो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सम इन्वेस्टेड और नीचे क्या आएगा दोस्तों, बता रही हूँ, अब टेंशन बिल्कुल मत लेना, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर चाहिए तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, सम इन्वेस्टेड होना चाहिए और इसके साथ साथ मेरे पास मार्केट वैल्यू भी होना चाहिए। ठीक है, तो सम इन्वेस्टेड अब कहाँ से मिलेगा, मार्केट वैल्यू तो खैर हमने निकाल लिया है पहले ही, लेकिन सम इन्वेस्टेड कहाँ पर है। तो ये जो आप 20,000 देख रहे हो ना, यही है आपका सम इन्वेस्टेड। क्यों, क्योंकि आपका टोटल अमाउंट है, इतना ही पैसा वो इन्वेस्ट करने वाली है। तो आपको बताना है कि इतने में उनको कितना शेयर्स मिलेगा, समझ में आ रहा है। यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये है इनका सम इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट जो होता है हम कंपनी में जो इन्वेस्ट करते हैं वही तो हमारा सम इन्वेस्टेड होता है ना, इसीलिए 20,000 इनका सम इन्वेस्टेड हो जाएगा। तो 20,000 को हम ऊपर लिखेंगे और फिर ये 25 को नीचे लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे और तब जाके हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। समझ में आया, बस इसको सॉल्व कर दोगे ना आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखो एग्जाम में आप ऐसे तो डायरेक्टली लिखोगे नहीं, आपको पूरा अच्छे से कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो आइए बताती हूँ कि लिखना कैसे है। अब मैं इसको जरा यहाँ से मिटाऊं और फिर आपको आगे का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बताऊं। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, बराबर। चलो, तो शेयर्स का अगर हम फेस वैल्यू देखेंगे ना दोस्तों, तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बोलो कितना दिया है, ये दिया है हमारा 5 रुपए। ठीक है, और प्रीमियम है हमारे पास 20 रुपए। तो बताओ जरा यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो क्या करेंगे, ये जो फेस वैल्यू है ना बच्चों, इसमें हम प्रीमियम को प्लस कर देंगे। ठीक है, चलो बताओ फेस वैल्यू कितना है, 5 रुपया है, यहाँ पे लिख दिया 5, प्रीमियम कितना है भाई 20। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 रुपया आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट ये मार्केट वैल्यू कितना है वो आ गया हमारे पास 25 रुपया। ठीक है, अब इतना बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें सम इन्वेस्टेड भी है हमारे पास, बोलो सम इन्वेस्टेड कितना है, 20,000 रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों सम इन्वेस्टेड कितना है, 20,000 रुपया। ओके, अब हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि नाउ नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए
तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, आप सभी को पता है। ऊपर आता है बच्चों सम इन्वेस्टेड और नीचे आता है मार्केट वैल्यू। नीचे क्या आता है? मार्केट वैल्यू। चलो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो सम इन्वेस्टेड कितना है भाई? सम इन्वेस्टेड आप देखो, ये है हमारे पास 20,000, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों 20,000, ठीक है। लो भाई 20,000 लिख दिया। और फिर मार्केट वैल्यू कितना है? 25 रुपया, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितने बार में जाएगा? तो आप सभी लोगों को पता है, बोलो कितने बार में जाएगा? तो 25 4 जा होता है 100 और 25 8 जा कितना हो जाएगा? 200 और ये वाला 0 यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने मिले भाई? तो 800 मिले। मतलब ये जो श्रीमती देशपांडे है ना, इनको 20,000 में कितना शेयर मिलेगा? तो 800 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं कि हेंस श्रीमती देशपांडे है ना, श्रीमती देशपांडे will get 800 shares, है ना। है श्रीमती देशपांडे विल गेट 800 शेयर्स। बस ये हो गया बच्चों आप लोगों का आंसर। आप देख लीजिए, हमने निकाल लिया है ना। ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे ये हमने बता दिए। बस यहाँ पर आपका ये जो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ नहीं एक्चुअली ये 4 है, तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देख लो, अगर कुछ ना समझ में आए तो यस बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा बच्चों आप लोगों का अगला सवाल। तो अब इसमें क्या लिया गया है देखिए, देखते हैं, मतलब देखिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो श्री शांतिलाल इन्होंने क्या किया, 150 शेयर्स परचेज किए, जिसमें शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए है, मार्केट वैल्यू है 120 रुपए, बराबर। और फिर आगे देखो क्या लिखा है कि कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%, यानी कि जो कंपनी है ना वो कितने परसेंट का डिविडेंड पे कर रही है बच्चों? 7% का। देन यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, यानी उनके इन्वेस्टमेंट पर आप लोगों को रेट ऑफ रिटर्न बताना है, ठीक है। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर हमें चाहिए होता है रेट ऑफ रिटर्न यानी कि ROR, तो इसके लिए क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? यहाँ पे ऊपर आता है हमारा डिविडेंड इनकम, ठीक है। हम ऊपर क्या लिखते हैं? डिविडेंड इनकम लिखते हैं। और नीचे क्या आता है भाई? नीचे हमारा आता है दोस्तों सम इन्वेस्टेड, ठीक है। याद है ना फॉर्मूला? मैंने आप लोगों को इसीलिए पहले फॉर्मूला रिवाइज करवाया। और फिर यहाँ पे लिखते हैं इनटू 100, यानी अगर हमें चाहिए रेट ऑफ रिटर्न तो हमारे पास डिविडेंड इनकम होना चाहिए, इसके साथ साथ हमारे पास सम इन्वेस्टेड अमाउंट भी होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसकी मदद से हम डिविडेंड इनकम निकालेंगे, सम इन्वेस्टेड निकालेंगे और फिर दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ठीक है। बात समझ में आई? यानी हम भी, हमारा मेन टारगेट क्या होगा? डिविडेंड इनकम निकालना और सम इन्वेस्टेड निकालना, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं और इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है? 150, क्योंकि इतने ही शेयर्स इन्होंने खरीदे थे ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्स विच इज इक्वल टू 150, ठीक है, ओके। फिर फेस वैल्यू कितना दिया है शेयर्स का? यहाँ पे मैं लिखती हूँ फेस वैल्यू इज गिवन टू यू ₹100 एंड मार्केट वैल्यू इज ₹120, ठीक है भाई, मार्केट वैल्यू दिया है, कोई बात नहीं। और क्या दिया है? बस इतना ही। यहाँ पे डिविडेंड का रेट भी दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि रेट ऑफ डिविडेंड, है ना, जो कि परसेंटेज में है। तो डिविडेंड का रेट है बच्चों यहाँ पर, और रुको कितना है? 7%। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में ही दी गई थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है गिवन, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि उनका सम इन्वेस्टेड क्या होगा। तो सम इन्वेस्टेड के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। क्या हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है? बोलो हाँ है। ये देखो 150 शेयर्स। क्या हमारे पास मार्केट वैल्यू है? जी हाँ है, विच इज 120। तो जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सम इन्वेस्टेड मिल जाएगा। तो चलिए भाई यहाँ पे हम लिखते हैं कि सम इन्वेस्टेड विच इज इक्वल टू, चलो अब ये फॉर्मूला हम लिखेंगे सम इन्वेस्टेड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू MV। तो बच्चों मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स उन्होंने खरीदा? तो 150 और मार्केट वैल्यू कितना है? 120। आप देख सकते हो, आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे करें? देखो यहाँ पे 0 और ये 0, 2 0 है ना, तो 2 0 तो आ गया।
फिर 15 टूजा कितना होता है, 15 टूजा होता है 30, 30 का 0, यहाँ पे 3 आ गया, 15 वन सा 15 और 15 3 कितना 18, यानी कि देखो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना वो हमें मिलता है बच्चों 18,000। ठीक है, नहीं समझ में आता है ना, इसको वापस से अच्छे से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। रुको मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से करके। देखो जैसे ये 120 है और यहाँ पे 150 है बराबर, अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना अच्छे से तो आपको मिलेगा 18,000। ठीक है, तो सम इन्वेस्टेड हमने निकाल लिया विच इज हमारा 18,000। अब उसके बाद हम इधर डिविडेंड इनकम निकालेंगे कि 150 शेयर्स के ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, किसको, श्री शांतिलाल को। तो डिविडेंड कितना मिलेगा ये आप कैसे पता लगाओगे, तो पहले आप ये सोचो कि एक शेयर पे इनको कितना डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, एक शेयर का मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप 150 शेयर्स का भी निकाल सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कि डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर यानी एक शेयर का डिविडेंड। तो डिविडेंड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे आता है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, है ना। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। चलो अब ना इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है दोस्तों, ये दिया है हमारा 7% और फेस वैल्यू कितना दिया है आप देख सकते हो विच इज 100। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर देखो 7/100 इंटू क्या करेंगे हम 100 लिखेंगे, 100 से 100 कट यानी कि कितना आया 7 रुपया आ गया। तो बोलो यहाँ पर डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना आया 7 रुपया आया। तो अगर एक शेयर के ऊपर 7 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है तो 150 शेयर्स के ऊपर कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिविडेंड ऑन 150 शेयर्स, क्योंकि इन्होंने 150 शेयर्स ही खरीदे थे ना, तो पहले हमने एक शेयर्स का निकाला, अब उसके बाद 150 शेयर्स का निकाल लेंगे। तो अगर एक शेयर्स पे इनको मिल रहा है बच्चों 7 रुपए का प्रॉफिट तो 150 शेयर्स पे कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो करते हैं। तो 700 7 5 होता है हमारा 35, कैरी हमें मिला 3, है ना, 7 5 35 3 आ गया, 7 1 7 और 7 3 कितना होता है 10, यानी कि 1050 रुपए ये इनका हो जाएगा बच्चों डिविडेंड ऑन 150 शेयर्स। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से हमारे पास सम इन्वेस्टेड भी है, इसके साथ साथ हमारे पास क्या है नंबर ये है डिविडेंड इनकम भी है। तो अब हम लोग ROR यानी कि रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी फाइनली हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का बच्चों फॉर्मूला क्या था, चलो मेरे साथ बोलेंगे एक बार। यहां पर आएगा ऊपर डिविडेंड इनकम और नीचे आएगा सम इन्वेस्टेड इनटू 100, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करो और इसको सिंप्लीफाई करो। तो चलो मुझे बताओ डिविडेंड इनकम कितना है 1050, तो लो भैया हमने इधर 1050 लिख दिया। और सम इन्वेस्टेड कितना है 18,000, जैसे कि आप देख सकते हो कहाँ पे निकाला था वो देखो 18,000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 18,000 और इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो कैसे करोगे देखो बताती हूँ, यहाँ पे 00 से ये 00 काट देना, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट। अब ये जो 105 है ना इसको आप 18 से काटो। ठीक है, तो किससे 18 से कटेगा, इसको और थोड़ा हम छोटा करते हैं ना, आओ दिखाती हूँ। 105 और ये 18, 3 से काटो, 3 6 18 और 3 3 9 3 5 15 यानी कि 35/6 आ गया। ठीक है, अब ये 35/6 को काटो, तो 6 5 30 बराबर, माइनस करेंगे 5 आएगा, इधर आ गया 0, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाया, फिर 6 8 48 है ना, 6 8 48, फिर माइनस करोगे तो 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते हैं, फिर कितने बार में जाएगा तो 6 3 18। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा, फिर से 3 यानी 3 3 3 3 आता ही रहेगा। तो फाइनली इसका आंसर आप क्या लिखोगे 5.83%। बस इतना ही लिख करके छोड़ देना, बहुत ज्यादा आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न हमने बता दिया दोस्तों, वो हमें मिल चुका है 5.83%। ठीक है, हमसे यही पूछा था हमने बता दिया। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनली कि हेंस रेट ऑफ रिटर्न इज 5.83%। ठीक है, तो आप देख लो बच्चों, यहाँ पर हमने हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 5th था इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से इसको देखिए और समझिए, और उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर।
ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये रहा हम बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब इसमें क्या दिया गया है, आइए जरा इसको हम समझें। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। अच्छा देखो यहाँ पे दो कंपनी का इन्वेस्टमेंट दिया गया है, एक तो है कंपनी ए का बच्चों और एक है कंपनी बी का। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी ए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया है, कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट दिया है। तो ध्यान से देखो इधर क्या लिखा है, डिविडेंड ये कितना दे रही है 16% का और इसका मार्केट वैल्यू है 80 रुपया। ठीक है, और जो कंपनी बी है ये डिविडेंड दे रही है 20% का, इसका मार्केट वैल्यू है 120 रुपए। ठीक है, और अभी हमारे ऊपर ये क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर दोनों कंपनी का फेस वैल्यू सेम होता है, मतलब इस कंपनी का जितना फेस वैल्यू रहेगा अगर उसका भी इतना ही रहता है, तो आपको ये बताना है कि विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल, यानी कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, यानी अगर हम मतलब कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूं रेट ऑफ रिटर्न की, तो ये रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या बताता है, तो जो रेट होता है ना रिटर्न का, यानी आपको कितना पैसा रिटर्न हो रहा है उसका ये परसेंटेज बताता है कि आपको इतना पैसा रिटर्न हो रहा है। समझ में आया? तो देखो वैसे तो हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों का मार्केट वैल्यू अलग अलग है। ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है और डिविडेंड जो है डिविडेंड का रेट ये भी अलग अलग है ना। तो ऐसे में अभी हम देख करके हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपरली कैलकुलेशन करके दोनों कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न निकालना होगा। जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, ठीक है, वही कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। ओके, यानी दोनों का हमें क्या निकालना है भाई, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। और बच्चे रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इनकम अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है हमारा सम इन्वेस्टेड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हर कंपनी के लिए, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों में हमें क्या करना होगा, डिविडेंड इनकम निकालना होगा पहले, फिर उसके बाद सम इन्वेस्टेड और तब जाके रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलेगा। ओके, तो चलो अब इसका कैलकुलेशन हम शुरू करते हैं। अब सबका ध्यान होना चाहिए कहाँ पर, मेरी तरफ, यानी कि बोर्ड की तरफ। ठीक है, चलो तो क्या करें, सुनो हम यहाँ पे अलग अलग करके दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे कंपनी ए का करेंगे, उधर हम कंपनी बी का करेंगे। और इसको मैं पहले ही छोटा कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा जगह घेरेगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे इट इज फॉर कंपनी ए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों कंपनी ए बराबर। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करेंगे फॉर कंपनी बी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों कंपनी बी। ठीक है, ओके, चलो यहाँ तक तो कर दिया, बीच से लाइन खींच दूं, है ना, दोनों अलग अलग रहेंगे तो अच्छी बात है। चलो अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, क्या बोला था कि दोनों का जो फेस वैल्यू है ना वो है सिमिलर, कंपनी ए और कंपनी बी का। तो अब फेस वैल्यू तो हमारे पास है नहीं तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द फेस वैल्यू बी फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर बी रुपीज एक्स। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया कि फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है, एक्स रुपीज है। यहाँ पर भी यही लिखेंगे क्योंकि दोनों का सेम है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर बी। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि फेस वैल्यू जो है कंपनी बी के शेयर का, एक शेयर का कितना है, एक्स रुपीज है, और कंपनी ए में भी कितना है, एक्स है। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया था वैसे हमने दोनों का सेम टू सेम अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पर निकालते हैं पहले डिविडेंड इनकम। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनटू, डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट किया जाता है फेस वैल्यू के ऊपर, यानी फेस वैल्यू हम यहाँ पे एक्स लेंगे। तो देखो मैं इधर लिखती हूँ कि डिविडेंड विच इज इक्वल टू डिविडेंड विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू बराबर। तो अब ना इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का परसेंटेज कितना दिया है कंपनी ए का 16%, 16% का मतलब क्या होता है 16/100 इनटू फेस वैल्यू कितना है दोस्तों, ये है हमारा x बराबर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बोलो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, मैं आपको बताती हूँ। इधर कितना है देखो, यहाँ पे ऐसे है ना 16/100, तो नीचे आप देख सकते हो एक के बाद 2 जीरो है बराबर, कितना जीरो, एक 2 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा
देंगे, काउंट करो 1 2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट, यानी कि हमें मिलेगा 0.16 और फिर ये x जो है ये तो रहेगा ही, इसको आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आया 0.16 और फिर उसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 0.16 x यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को। इसमें भी आप इसी प्रकार से जो डिविडेंड है वो निकाल सकते हो। तो आइए जरा इधर भी हम लोग डिविडेंड इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड विच इज इक्वल टू क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड अपॉन फेस वैल्यू, अपॉन नहीं इनटू फेस वैल्यू, बराबर। चलो वैल्यूज पुट करो, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इस कंपनी बी के लिए कितना दिया है 20%, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20/100 इंटू फेस वैल्यू इज दिस, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब ये यहाँ पर एक काम हो जाएगा, देखो पहली बात तो ये 0 से 0 को काट देना और इधर देखो नीचे एक 0 है ना, तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा 0.2 और ये x यहाँ पर आ जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, हमने दोनों कंपनी का जो डिविडेंड इनकम है वो निकाल लिया। अब उसके बाद यहाँ पे बारी आती है सम इन्वेस्टेड की। तो सम इन्वेस्टेड जरा हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो सम इन्वेस्टेड इधर लिखेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सम इन्वेस्टेड के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो अब ये नंबर ऑफ शेयर्स की जगह पे क्या आएगा, आपको क्या लगता है। तो देखो यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना, एक शेयर को ही कंसिडर करके करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो नंबर ऑफ शेयर्स इसमें दिया नहीं है। अब नहीं दिया तो हमें एक ही शेयर लेकर के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स की जगह पे लिखेंगे ओनली 1 एंड द मार्केट वैल्यू इज गिवन टू यू 80 रुपए, यानी कि सम इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा 80 रुपया। 80 रुपया इन्वेस्ट किया इस कंपनी ए में, और यहाँ पे सम इन्वेस्टेड हम निकाल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे सम इन्वेस्टेड। बोलो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है ओनली 1 एंड द मार्केट वैल्यू इज 120, मतलब इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया 120 रुपया कंपनी बी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे। अब हम निकालेंगे दोस्तों ROR यानी कि रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी, ठीक है, दिख रहा है ना आप सभी लोगों को, ज्यादा छोटा तो नहीं हुआ। चलो तो यहाँ पे अभी हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है, इधर आओ, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो, ऊपर आता है डिविडेंड इनकम, नीचे आता है सम इन्वेस्टेड, है ना। तो चलो मैं डायरेक्टली इसके अंदर अभी वैल्यूज पुट कर देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो क्या लिखेंगे सम, पहले डिविडेंड इनकम, डिविडेंड कितना आ रहा है इनको 0.16 का, है ना, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने x। उसके बाद सम इन्वेस्टेड कितना है भाई 80 रुपया, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे, बराबर, ऐसे ही करेंगे ना। तो अब इसको सॉल्व कर दो दोस्तों। तो क्या करोगे, देखो आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, ध्यान से बस आप देखते जाना। देखो क्या होगा, पहले ये जो 0.16 है ना, इसका मल्टीप्लाई ये 100 में हो जाएगा। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब आप ये 0.16 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 16x, मतलब 16 आएगा, ओनली 16, और फिर यहाँ पर नीचे तो 80 आएगा ही। फिर इसको काटो, कैसे काटोगे, तो देखो 16 1 से क्या होता है भाई 16 होता है, और 16 5 80, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिला, तो 1 इंटू एक्स करोगे तो x, और फिर यहाँ पर कितना आ गया 5, और इधर लगा दिया मैंने परसेंट, मतलब रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना मिलता है कंपनी ए का, वो मिलता है x/5%, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि रेट ऑफ रिटर्न, ठीक, विच इज इक्वल टू x/5%। चलो यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ गई। फिर उसके बाद अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और इसका भी रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, तो वही हमारा फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। तो डिविडेंड यहाँ पे कितना आ रहा है 0.2x, बराबर, ओके। और फिर यहाँ पे नीचे देखो कितना आएगा, तो 120 रुपया आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो तो कैसे होगा, देखो बता रही हूँ, पहले तो ये 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, और 0.2 का मल्टीप्लाई अगर आप 10 में करोगे तो यहाँ पर आएगा ओनली 2,
क्या आएगा भाई, ओनली 2 आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इधर x तो x, और फिर उसके बाद यहाँ पे 12 कैंसिलेशन करो तो 2 1 2 2 6 12, यानी कि हमें क्या मिला, x/6 मिला। ये क्या है, ये है हमारा रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी बी, ठीक है। तो कंपनी ए और कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न हमें मालूम पड़ गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो हम लोग इजीली बता सकते थे कौन बड़ा है कौन छोटा, और हम फाइंड कर सकते थे कि किस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा कैपिटल, ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना, ये हम निकाल सकते थे। लेकिन भाई अब यहाँ पे आ चुका है x, अब x आ गया तो क्या करें, अब देखो ज्यादा सोचना मत, x का ना आप कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो, ठीक है। क्या x का वैल्यू लेना चाहते हैं, ले लीजिए। चलिए हम यहाँ पे x का वैल्यू ले लेते हैं बच्चों, 30 ले लेते हैं x का वैल्यू, क्या लेंगे, 30। ओके, तो अब मान लेते हैं कि जो x है ना वो 30 के इक्वल है, राइट। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 30 पुट करती हूँ और इसको डिवाइड करती हूँ 5 से, तो बोलो ये कितने बार में जाएगा, 5 6 30, यानी कि कितना आएगा बच्चों, 6% हमारा आ जाएगा कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न। और कंपनी बी का कितना आएगा, x की जगह पे रखा मैंने 30 डिवाइडेड बाई 5, तो 6 1 6 6 5 30, यानी कि कितना आया बच्चों, 5% आया। तो देखो रेट ऑफ रिटर्न कंपनी ए का कितना आया है, 6%, और कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 5%, है ना। लेकिन हमने x का वैल्यू तो दोनों का सेम ही लिया था, फिर भी देखो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। वाई, क्यों ये डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, मतलब डिनोमिनेटर की वजह से, ठीक है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है तो हमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न दिखाई दे रहा है, और जब यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमें ये रेट ऑफ रिटर्न कम दिखाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, देखो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा छोटा रहेगा वो होगा ज्यादा प्रॉफिटेबल, क्योंकि देखो ना इससे हमको देखो मैं आपको बताती हूँ, रुको, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। देखो हमने यहाँ पे x का वैल्यू मान लिया 30, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x का वैल्यू 30 मान लिया ना, यहाँ पे x की जगह पे मैंने 30 रखा, डिवाइड किया 5 से, कितने बार में कटा, 6 बार में, तो देखो कितना आया, 6% आया इसका रेट ऑफ रिटर्न। और यहाँ पर मैंने x का वैल्यू क्या माना, 30 माना, यहाँ पर भी 30 ही मानेंगे, x का वैल्यू सेम ही रहेगा, ठीक है। इसको डिवाइड किया 6 से तो कितना आया, 5% आया, बराबर। और यही नहीं, आप कोई भी x का वैल्यू ले लो, आपको ऐसे मिलेगा, हमेशा ये वाला ज्यादा होगा और वो वाला कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बच्चों बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। बताओ, रेट ऑफ रिटर्न इसी का ज्यादा आ रहा है ना, तो इसीलिए कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट किया तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। चलो, और ये आपको लिख के बताना नहीं है, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रही थी, ठीक है। चलो, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एक बात लिखेंगे कि सिंस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए, इन्वेस्टमेंट नहीं, रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न लिखना, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए, ये क्या है, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है भाई, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी, ये इससे बड़ा है, बराबर। तो देखो इसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, उसका रेट ऑफ रिटर्न कम है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी इज मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हेंस इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। समझा बच्चों, तो ये है आप लोगों का फाइनली आंसर, आप इसको देख लो और अच्छे से समझ लो, राइट। दोनों को मैंने आपको बहुत अच्छे से करके समझा दिया है, आई होप सो समझ गए होंगे। देख लीजिए इसको, और मैं आप लोगों को बता दूं कि फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो प्रैक्टिस सेट 4.3 था इसको कंप्लीट कर लिया है, आप सभी लोग देख सकते हो, राइट। यस, अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला एक्सरसाइज रह जाता है जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 4.4, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।